Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video, I'll be solving some questions from function and limits. All of these questions are from IIT JAM 2020 question paper. Okay, so let's get started. So first question is एक फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7 एंड हमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स दिए और इन इंटरवल्स में इस फंक्शन की वन कंडीशन के बारे में हमें बताना है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें एक फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया है एंड हमें सिंपली 1 ऑन टू हमें बताना है. तो ग्राफिकल अप्रोच के लिए सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और वैल्यूज़ हम कौन सी निकालेंगे जो इंटरवल में हमें दिख रही हैं. तो जैसे -1 to 1 दिया है तो f ऑफ -1 हम निकाल लेते हैं. तो ये अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 2 - 9 + 7 दैट इज़ -4 बनेगा. f ऑफ 1 अगर इस तरह से निकालते हैं तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 0 एंड f ऑफ 0 आपका बनेगा 7. अब इसमें दो चीज़ें और हैं, हमें डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का भी इसमें यूज़ करना पड़ सकता है. तो डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो f डैश निकाल लीजिए जी आपका आ रहा है 6x² - 18x एंड इसको आप इक्वल टू 0 करके 0 और 3 ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे f डैश आपका 0 है. एंड इसके हिसाब से आप साइन देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है. तो 3 से बड़े पे पॉजिटिव, 0 से 3 में नेगेटिव एंड 0 से छोटे पे पॉजिटिव. ये हमारा f डैश जो फंक्शन है हमने उसके साइन निकाल लिए हैं. ओके सो अब हम लोग आते हैं फंक्शन पे. तो फंक्शन में आपको 0 और 3 एक ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे f डैश 0 हो रहा है, मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सेस होगी, मतलब आपका कर्व वहाँ से फोल्ड हो रहा होगा. फंक्शन हमारा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7. एक क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन में इन्फिनिटी पे जाएगा ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा. इसके बाद आप f डैश के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका जो कर्व है वो 0 और 3 पे फोल्ड होगा एंड क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे. तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल हो जाएगा ग्राफ ट्रेस करना. इसको ट्रेस करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो आप लोगों को इंटरवल दिए हुए हैं उस पर वैल्यूज़ क्या हैं एंड उनको प्लॉट कर सकते हैं. जैसे -1 पे हमारा -4 आया था तो मतलब फर्स्ट रूट के पहले -1 होगा, क्योंकि ग्राफ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब वो फर्स्ट रूट के पहले होगा. इस तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ भी प्लॉट कर लीजिए, जो भी आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल करके उन्हें प्लॉट कर लीजिए ग्राफ पे. जैसे 4 पे अगर आप देखेंगे तो 4 पे -9 वैल्यू है तो वो 3 और लास्ट रूट के बीच में होगा, तभी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 4 पे. तो सिमिलरली डू इट फॉर एवरी अदर वैल्यू गिवन इन द इंटरवल एंड यू कैन फिगर आउट नाउ ईजीली दैट द फंक्शन इज़ 1 और नॉट इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल. सो सारे ऑप्शंस चेक कर लीजिए. -1 to 1 में आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो ग्राफ है आपका वो कर्व ले रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली वहाँ पे 1 वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं फंक्शन की. सिमिलरली फॉर 2 to 4 -4 to 0 आप लोगों को ये इजीली दिख जाएगा कि 1 वैल्यूज़ नहीं है. तो 0 to 4 जो है आपका उसमें भी आपका 1 नहीं है और ऑप्शन 4 कह रहा है कि नॉट 1. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा. सो सिंपल इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, तो इस पर आप प्लीज़ पहले से वर्क कर लीजिए ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की. ओके सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है. तो हमें हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करना होगा कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है. तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे. इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x की जगह इन्फिनिटी रखिए, तो इन्फिनिटी अपॉन e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा. दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल विच इज़ अ वेरी फेमस रूल टू सॉल्व लिमिट प्रॉब्लम्स. अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल यू विल गेट 1 अपॉन ई की पावर x, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड देन हम लोग वापस से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे. तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज़ ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट. हम लोगों को फॉल्स चुनना है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग x टेंड्स टू 0 है तो 0 रखिए, तो 1 अपॉन 0 इंटू ई की पावर 1/0 विच इज़ 1 अपॉन 0 इंटू ई की पावर इन्फिनिटी विच इज़ 1 अपॉन 0 इंटू इन्फिनिटी विच इज़ ऑब्वियसली 0/0 और इन्फिनिटी. तो वील मूव टू एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर यहाँ पे आप लोगों का होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको लिख लीजिए 1/x और अपॉन में e की पावर 1/x. ऊपर नीचे दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको 1 अपॉन e की पावर 1/x मिलेगा, जो कि हमने अभी ऊपर ही देखा है कि 0 पे जाता है. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट.
इसमें अगर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 0 विच इज़ 0 अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन में आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन जो है ये 0 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है एंड आपको फॉल्स ही पिक करना है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फंक्शन के बेसिक क्वेश्चंस को हैंडल करते आपको आता है तो ये इस क्वेश्चन में आप ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। इसमें कुछ हमें वैल्यू दी हुई है, एक कंडीशन दी है a लेस देन b लेस देन c, f ऑफ a b है, f ऑफ b c एंड f ऑफ c a। हम इसमें ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन क्वेश्चंस में ग्राफ प्लॉटिंग की जाती है। आप अज्यूम कर लो कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करो। f ऑफ a b है, f ऑफ b c, f ऑफ c a। इस ग्राफ को कनेक्ट कर लीजिए पॉइंट्स को, तो ये आपका ग्राफ बन गया जो वैल्यूज़ दी हैं उसकी। तो ये जो है आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी टू सी। सो इसमें सिंपल हमें ये देखना है कि अगर अल्फ़ा हमारा बी टू सी है तो एफ ऑफ अल्फ़ा कैसे वेरी कर रहा है। ओके, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी टू सी, सो एफ ऑफ अल्फ़ा विल बिलोंग टू बी पे वैल्यू सी है एंड सी पे वैल्यू ए है, तो वो बेसिकली ए टू सी पूरा कवर हो रहा है आपका एफ ऑफ अल्फ़ा के लिए, और हमारा अल्फ़ा भी इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो ये काफ़ी पॉसिबल है कि ऐसा एक अल्फ़ा हो जिसकी वैल्यू खुद अल्फ़ा हो, दैट इज़ एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इज़ पॉसिबल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, बीटा बिलोंग्स टू ए टू बी। सो एफ ऑफ बीटा आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू बी है एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू सी है, तो ये बी टू सी हो जाएगा। अब एफ ऑफ बी बी टू सी है तो ये इक्वल टू बी कभी नहीं हो सकता क्योंकि बीटा आपका ए टू बी बिलोंग कर रहा है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ गामा चाहिए, तो हम एफ फंक्शन क्रिएट करेंगे पहले। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी, इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल करके जिस तरह से हमने फर्स्ट दो ऑप्शंस के लिए ग्राफ प्लॉटिंग की थी फंक्शन एफ के लिए, उसी तरह से हम एफ ऑफ एफ फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं, आप सिंपल पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ को कनेक्ट कर दीजिए एंड ये भी एक कंटिन्यूस आपका फंक्शन होगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एफ। नाउ मूविंग ऑन टू दिस थर्ड ऑप्शन, गामा बिलोंग्स टू ए टू बी। सो जो आपका एफ ऑफ गामा होगा, एफ ऑफ एफ फंक्शन पे जो वैल्यू निकल रही है वो देखेंगे। बेसिकली ए पे आपकी वैल्यू है सी एंड बी पे ए, तो ये ए टू सी होगा। सो ऑब्वियसली ऐसा एक गामा हमें मिल जाएगा जो ए से बी के बीच में और उसकी वैल्यू ए से सी है, तो एफ ऑफ गामा इक्वल टू गामा हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ गामा ए टू सी है एंड गामा ए टू बी है जो उसका भी सबसेट है, तो दिस इज़ पॉसिबल। सिमिलरली डी ऑप्शन में इसमें आपको एफ ऑफ एफ दिया हुआ है, तो आपको इसमें फिर से फंक्शन बनाना होगा सिमिलर मैनर में जैसे हमने सी ऑप्शन में किया था एंड ग्राफ प्लॉटिंग करनी होगी। तो इतना कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एंड सिमिलरली हम इसमें ये देख लेंगे कि डेल्टा बिलोंग्स टू ए टू सी है, तो एफ ऑफ डेल्टा क्या हो रहा है। तो ये ग्राफ से ही आपको वन वन फंक्शन दिख रहा है, तो आप इसमें आराम से बोल सकते हैं कि आपको एक डेल्टा मिल जाएगा जो कि एफ ऑफ डेल्टा है। तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट एंड डी ऑप्शन भी करेक्ट एंड ए ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this particular question we are given two different functions and values of a and b are needed to be calculated. So basically we'll be using a very common concept which you all might have studied, wherein we convert limit summation form into integration form. Okay, so let's begin with a. So write it in the general form, which will be limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n minus 1 r अपॉन एन स्क्वायर. अब इसमें 1/n बाहर निकाल लो तो जो फॉर्म हमने पढ़ा है उस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे 0 to 1 x dx. x कैसे आया, जो भी r/n टाइप का फॉर्म है वो x में कन्वर्ट होता है. ओके, इसको इंटीग्रेट करो तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज़ 0.5. b के लिए सॉल्व करो, जनरल फॉर्म लिखो, समिशन 1 अपॉन में n प्लस r. ओके, अब इसमें भी आप n कॉमन निकालोगे तो बनेगा 1 अपॉन n समिशन 1 अपॉन 1 प्लस r/n. अब r/n को सिंपल x में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि लिमिट समीशन है और बाहर 1/n है, तो ये 0 to 1 1/x dx इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा. इसको सॉल्व कर लो, log 2 मिल जाएगा आप लोगों को. ओके, ln 2 आपकी वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू होती है 0.693. अब आप ऑप्शंस देखोगे तो a आपका छोटा है b से,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और a इंटू बी अगर आप करोगे तो वो आपका 1/2 इंटू ln2, जिसको आप ऊपर ले जाओगे तो ln√2 बनेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सो इसके बी और सी करेक्ट है आंसर्स। सो दीज वर सम वेरी गुड एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस जो 2020 के एग्जामिनेशन में आए थे लिमिट ऑफ फंक्शन टॉपिक से। सो अपकमिंग वीडियोस में मैं इस तरह के और क्वेश्चंस सॉल्व करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।